संकल्प था कि इनसे ही मुझे दीक्षा लेनी है और अंततः दीक्षा ले ली। स्वतंत्र व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो है विकल्पों में चलता है, नहीं, उसमें एक संकल्प होता है। स्वतंत्र व्यक्ति हार करके कहीं नहीं भाग जाता है। स्वतंत्र व्यक्ति का जब संकल्प होगा तो स्वतंत्र कैसे? क्यों नहीं संकल्प स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वतंत्र संकल्प भी होता है। जब संकल्प ही वो नहीं कर पाएगा, जब वो संकल्प नहीं कर पाएगा तो स्वतंत्र कैसे कहलाएगा? अगर वह संकल्प नहीं कर सकता है तो स्वतंत्र नहीं कहला सकता ना, उसमें संकल्प होना चाहिए। हाँ, संकल्प होना चाहिए। उन्होंने संकल्प किया कबीर ने। ये सब साधना की पद्धतियाँ हैं, चाहे पतंजलि की, चाहे ये यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, धारणा, ध्यान, समाधि करो, तो ये आपको नहीं लगता कि सब बंधन है का पैटर्न है? जिसको बंधन लगता है वो उसको नहीं करेगा, जिसको स्वतंत्रता लगती है वो करेगा। ठीक है, मैंने पिया है इसमें, मेरे लिए ठीक है। जिसको वो बंधन लगेगा, जिसको वह कष्टदायी लगता है, वो उसमें जाएगा ही ना, वो नहीं पड़ेगा। वो डर गया ना उससे, उन कष्टों से डर गया, तब से डर गया। जो तब से व्यक्ति जो डर गया, संकल्पों से डर गया, हाँ, तो उसकी स्वतंत्रता भी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। देखो ऐसा है कि स्वतंत्रता का कुछ लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि जैसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, ये दो शब्द हैं। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग स्वच्छंदता को स्वतंत्रता समझ लेते हैं। जैसे कि वो मान लो कम्युनिस्ट सब हैं, उदाहरण के लिए मैं सब छोटे से उदाहरण से लेकर समझा रहा हूँ। ये सब हम लोग नहीं मानना है, ये सब चीज़ों को नहीं मानना है, सब पाखंड है, चलो हटाओ हटाओ हटाओ, हाँ, जो मर्जी आएगी वो करेंगे। सोचते हैं कि ये स्वतंत्रता है। नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्तव्य बोध नहीं है। कर्तव्य बोध होना चाहिए और उसकी श्रेष्ठता होनी चाहिए, जिसमें कि अन्य का कल्याण निहित हो, अन्य का कल्याण निहित हो। तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर होता है। स्वच्छंदता जो है सेल्फ डिसिप्लिन होता है, और स्वच्छंदता में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, उसको सेल्फ का बोध ही नहीं है। उसको डिसिप्लिन क्या होगा? वो शास्त्र को भी नहीं मानता है, परंपरा को भी नहीं मानता है, वो किसी बात समझो ना, वो किसी चीज़ को नहीं मानता रहता है, वो मन माना जीता है। तो मन माना जीना स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है। और स्वच्छंदता से मनुष्य अपने को नष्ट कर लेता है। स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब बात सदगुरु की कर रहे हो, तो सदगुरु जो है वो स्वच्छंद नहीं थे। तुमने अच्छा से उनको नहीं पढ़ा है। वो स्वच्छंद नहीं थे, वो काफ़ी अनुशासित व्यक्ति थे, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन थे। दूसरे के द्वारा डिसिप्लिन इम्पोज नहीं था उनमें। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना जो है ना, वो स्वतंत्रता होती है। और जो उधार का इधर उधर का ज्ञान जो ले करके और सोचते हैं कि मैं मनमाना जीऊँगा, जैसे मर्जी उसको करूँगा, इसको गया 2 तमाचा लगा दिया, उसको गया ये कर दिया, ढकेल दिया, ये कर दिया, इस तरह को स्वतंत्रता जो समझते हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता में कर्तव्य बोध होता है, और स्वतंत्रता में व्यक्ति का आगे का जो है, जो न्याय संगत बातें हैं, जो प्रयोग संगत बातें हैं, जो बातें सही सिद्ध हो जाती हैं, उसको मानना। जो मनमाना व्यक्ति होता है स्वच्छंद ना, वो जो है प्रयोग सिद्ध बातों को भी नहीं मानता है। लेकिन जो स्वतंत्र व्यक्ति होता है वो उसको मानता है, वो जानता है कि ये न्याय संगत बात है, सही बात कह रहा है। तो सदगुरु ऐसा नहीं थे कि वो जो सही बात है उसको भी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं था। इस तरह की बात नहीं थी कि जो सही बात है उसको भी नहीं मानेंगे। समझ रहे हो? तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वच्छंदता से तो मनुष्य अपने को नष्ट करेगा। हाँ, स्वच्छंदता के बाद स्वतंत्रता का एक कदम आ सकता है, जब उसमें वो न्याय और सत्य को घुसा लेगा अपनी स्वच्छंदता में, तब वो स्वतंत्रता के तहत आने लगेगा, उसमें कर्तव्य बोध अपने आप ही आ जाएगा। हाँ,
हो सकता है ऐसा। हरिओम। तो ये जिन संतों का जिस स्तर पर इम्पैक्ट दिख रहा है उसमें उनके साधना का भी महत्व होगा। क्यों नहीं महत्व होगा? यही मैं पूछ रहा था कि जो चाहे शक्ति रूप में जो प्रगटीकरण हो रहा है, हाँ, जिस लेवल पर उनका इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है, कहीं न कहीं उनकी साधना का वो स्तर है, तभी तो वो इम्पैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी किसी भी व्यक्ति का समाज पर जितना इम्पैक्ट हो रहा है वो उतना उसकी साधना को रिफ्लेक्ट करता है। कोई जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, आपने एक बात कहा कि वो शिवत्व नहीं, शिवत्व की भी बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो होता है ना कि जैसे समाज पर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो तत्कालीन समाज पर हो रहा है, कुछ समय के बाद वो फेड आउट कर गया। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब उसका प्रभाव तत्कालीन तो बहुत था लेकिन बाद में ख़त्म हो गया, ढीला पड़ गया, धीमा पड़ गया, समाप्त हो गया। समझे? उसकी लंबाई भी होनी चाहिए, समय की लंबाई। जैसे भगवान कृष्ण का जो है अभी तक भी है। कृष्ण का हाँ, आज भी है, आज भी है। हाँ, तो उस तरह से होता है कि समय के साथ जिसका इम्पैक्ट बढ़ता जाता है, इसका मतलब है कि उसका सिद्धि अवस्था उसकी सबसे ऊंची अवस्था जो समय के साथ बढ़ता ही चला जाए। तो जिसका मतलब अगर इम्पैक्ट जितने लंबे समय तक इम्पैक्ट का यहाँ पर और समझ लेने का मतलब है, इम्पैक्ट का खाली इम्पैक्ट में से नहीं है। इम्पैक्ट का मतलब कि एक आध्यात्मिक इम्पैक्ट, हम उस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। वो भेड़िया दशांत पागलों वाली भीड़ की बात नहीं कर रहा। उस तरह का इम्पैक्ट तो मोहम्मद ने भी खड़ा कर दिया। उस तरह के इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो पागलों की भीड़, हिंसक भीड़, तलवार लेकर के लाखों लोग निकल रहे हैं मारने के लिए, मैं उस इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। वह तो हाँ, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होना चाहिए जिससे कि आदमी अपने को और बेहतर बना सकता है, अपने को करुणा में बना सकता है, अन्य के लिए वह हितकारी हो सकता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि इस्लाम का जो आंदोलन है, हाँ तो हाँ, जैसे दुनिया भर के लोग जो है वो मानना और इतना हिंसक लोग, हाँ, वो मानना पड़ेगा। दिन भर काटी पीट रहे थे और वो माला लेकर के हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं। वो स्वामी प्रभुपाद का बहुत बड़ा प्रभाव है, भगवान श्री कृष्ण का। स्वामी प्रभुपाद का मतलब एक मीडियम बन गए, लेकिन मूलतः तो गीता को मानने के कारण ही था। तो एक तरीके से वो कृष्ण की ऊर्जा है इस खान के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें गुरु के रूप में बस वो एक तरीके से उस सिग्नल को रिसीव करके थोड़ा चार्ज कर दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, बस उसका वो बढ़ा दिया। हाँ, वो एम्पलीफायर जैसा काम कर रहा है। वो प्रभुपाद को तो मानना पड़ेगा। स्वामी प्रभुपाद ने बहुत बड़ा काम किया। मतलब मैं तो देखता हूँ चमत्कारी काम है वो, है ना, उसको वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो आध्यात्मिक प्रभाव है, वो प्रभाव मानना पड़ेगा। और वो भी वह व्यक्ति जो 65 साल की उम्र तक पूरा गृहस्थ जीवन में है और 65 साल की अवस्था में वो निकलता है घर से कह के कि भाई देखो अब मुझे तुमने मुक्ति दो, मैं अब चलता हूँ, जरा इधर देखता हूँ। और 65 साल से लेकर के और 85-20 साल के अंदर इतना बड़ा उनकी वो साधना का भाव था कितना एम्प्लीफाई। तो गुरु एक साधक के व्यक्ति को कैसा सोचना चाहिए? व्यक्ति को भी ऐसा एम्प्लीफायर बनने के बारे में भगवान से प्रार्थना कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? मुझे भी करना चाहिए। बना दो। प्रार्थना तो भगवान से ही नहीं करेगा कि और किससे करेगा? मैंने ये कहा था कि एक तो जैसे एक प्रार्थना कर सकता है कि मुझे भी एम्प्लीफायर बना दो कि मैं तुम्हारी जो बातें हैं वो मेरे इस शरीर का प्रयोग करके एम्प्लीफाई हो और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो। और दूसरा ये कह सकता है कि मुझे तुम अपनी शरण में ले लो और मुझे ये एम्पलीफायर की वाली डिमांड न करे। हाँ, वो तो कोई ऐसा भी होता है कि खाली उनकी भक्ति में ही लीन रखे। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे उदाहरण के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु कोई प्रचार नहीं करते थे, वो तो खाली भक्ति में अपना लीन रहते थे। उसी से जो उनके संपर्क में आए, और वो जैसे तुम पूछ रहे थे ना कि शुद्ध चेतन कौन है, शरीर में रहते हुए शुद्ध चेतन चैतन्य महाप्रभु ही थे। हाँ, शरीर में रहते हुए अशरीरी अवस्था वही थी, उन्हीं की थी। वो एक बहुत विलक्षण संत रहे। उनको अवतार माना जाता है भगवान कृष्ण का ही, लीला अवतार। लेकिन उनके इस आविर्भाव से बात कर रहे थे, वो शिवत्व अवस्था में थे, फिर भी शक्ति रूप में भी उन्होंने बहुत जैसे चलते गए, पूरा लोगों का समूह उनके साथ। नहीं तो वो ऐसे नहीं चला है, वो अपना भजन खाली कीर्तन करते थे बस।
जिसको चलना है साथ चलते थे। उनके योजना वाला नहीं, उनके शिष्य सब जो है ना वो ले जाते थे ना, उनके शिष्य सब जो थे वो अपना हो सके। अपनी योजना में तो बहुत थोड़ा बहुत था कि वो अपने शिष्य जो उनके बहुत ठोस शिष्य थे ना करीबी, उनके साथ ही वो एक जगह कीर्तन करते थे और कभी कभी निकलते थे गाँव की ओर, तो उनकी पूरी मंडली निकलती थी कीर्तन करते हुए। वो कीर्तन के सिवा कुछ नहीं करते थे, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते और कुछ नहीं करते थे। एक चीज और भी लगती है आपको भी कि ज्यादा इम्पैक्ट भक्ति मार्गी संतों का ज्यादा इम्पैक्ट, भक्ति मार्गी संतों का ज्यादा इम्पैक्ट। हाँ, इसीलिए क्योंकि वो सीधा भाव शरीर पर काम करते हैं, मनस शरीर पर और भाव शरीर पर सीधा काम करते हैं। और दूसरे जो हैं जैसे कि मान लो कि जैसे योग मार्ग की ही बात की, पतंजलि की बात की, तो ये शरीर पर पहले काम करते हैं। हाँ, शरीर को सोचते हैं, फिर मन को सोचते हैं, भाव को सोचते हैं, क्रमशः ये ले जाते हैं। तो बेसिक लेवल से शुरू करके उधर ले जाते हैं, स्वास्थ्य वगैरह का भी मतलब ध्यान रखते हुए तो उसको करते हैं। जबकि वो जो है सीधे अध्यात्म का जो शरीर है ना, मन शरीर भाव शरीर, वहाँ से करते हैं, शरीर को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं भक्ति मार्ग। इसलिए उसमें आसानी से कोई भी रम सकता है। शरीर को बुढ़ा आदमी नहीं योग कर सकता उतना समझ रहे हो, छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं और बहुत सारी महिलाएं भी नहीं कर सकती हैं, गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती हैं, रोगी लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं ना इसमें। भाव वालों का बहुत तेज प्रभाव पड़ जाता है, बिल्कुल पड़ेगा। माध्यम से कर रहे हैं। हाँ। क्या हो सकता है कि वो उतनी शुद्धता नहीं भी हो, लेकिन क्योंकि भाव के स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। इवन जो ये कथावाचक शरीर तो सदैव अशुद्ध ही रहेगा, शरीर हम लोग का कभी शुद्ध नहीं रह सकता, शरीर तो सदैव अशुद्ध रहेगा। इसीलिए वे भाव में जो मलिनता होती है उसको आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, मन में जो मलिनता है उसको शुद्ध किया जा सकता है। तो इसीलिए भक्ति मार्गी जो है ना वो भाव पर और मन पर काम किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का या और भी मीराबाई थी और जो थे सूरदास हैं, सब इन लोगों ने सीधे भक्ति भावना पर काम किया, तो इसीलिए इनका प्रभाव ज़्यादा रहा, निस्संदेह ज़्यादा प्रभाव रहा। हाँ, लेकिन जो तर्क मार्गी लोग हैं, जो तर्क करते हैं तो और जो कुछ कर्म करना चाहते हैं, जो हेल्थ के प्रति जो सचेतन हैं, हाँ, जैसे पश्चिम जगत के लोग जो हैं, तो वे योग मार्ग से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल साइंटिफिकली वे देख लेते हैं ना, आकलन कर लेते हैं ना कि इतना हम प्राणायाम किए तो हमारे ये परिणाम आया, इतना आसन किए ये किए तो हमारे ये परिणाम आया। तो उस बिल्कुल जैसे एक वैज्ञानिक मेथड होता है, उस मेथोडोलॉजी से वो काम करते हैं और काम करके उसका रिजल्ट देखते हैं। तो पश्चिम जगत के जो लोग हैं ना, वे योग मार्ग से बहुत प्रभावित होते हैं। इसीलिए जितने योगी वहाँ गए उनका इम्पैक्ट, हाँ, उनके बीच इम्पैक्ट रहा, वे सफल हुए, वहाँ ज़्यादा बहुत सफल हुए वो। भारत में भाव वाले लोग ज़्यादा सफल। हाँ, भारत में भाव वाले ज़्यादा सफल। अभी जब यहाँ कोई मुरारी बापू जैसे लोग, आसाराम बापू जैसे लोग, करोड़ों लोग उनके भाव के आधार पर नाच रहे, गा रहे, रो रहे, आंसू बहा रहे। सीधे भक्ति जो है वो सीधे भाव पर काम करती है ना, मन पर काम करती है, इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। इसको भगवान ने शुद्ध भी माना है, हाँ, कि यहाँ से जो है भक्ति को सहज माना है, सरल माना है। ये रहा कि जो सबसे ऊंची अवस्था के संत है वो शिव अवस्था वाले, वो सामान्य और शरीरी अवस्था में, वो सामान्य स्तर पर वो इस तरीके से करते नहीं। और जो इस तरीके जो शक्ति के स्तर पर, कर्म के स्तर पर कर रहे हैं, जिसका जितना तप बल है, आत्मज्ञान का स्तर है, उस आधार पर उनका इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ, और उतने लंबे समय तक हो रहा है, और जितने लंबे समय तक हो रहा है, हाँ, और एक बात और भी है, खाली इतनी ही नहीं है, ऐसे जज नहीं कर सकते हो खाली संख्या बल पर, क्वालिटी के आधार पर भी देखना पड़ता है कि संख्या जा रही है लेकिन सब उसमें गंवार टाइप के लोग हैं, समझ रहे हो। एक वह इम्पैक्ट, और एक है कि विद्वानों को जो प्रभावित करता है,
दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है। रामकृष्ण परमहंस से 15 ही को ट्रेंड किया, लेकिन वो 15 करोड़ से बेहतर। हाँ, तो हम उच्च स्तर के लोगों को जो प्रभावित करता है उसका ज़्यादा महत्व होता है। बनस्पत के ऐसे ऐसे बहुत साधारण से जो लोग होते हैं जिनकी अपनी ऊर्जा जो है बहुत सीमित होती है, तो वैसे लोगों को प्रभावित करना आसान होता है ना। उसको तो झाड़ फूँक वाले भी प्रभावित कर देते हैं, भूत खेलिया वाले सब उसमें चले जाते हैं। तो गुरु की कोई रुचि नहीं होती है कि कोई शिष्य जो है उसका, मैंने गुरु कोई रुचि नहीं लेता है कि कोई उसका जो शिष्य है वो आत्मज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त हो, तो उसको इग्नाइट कर देने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रुचि क्यों लेता हूँ, उसका वही काम ही है इग्नाइट करना। तो बोल रहे थे कि वो तो ईश्वरीय जो माध्यम है वो खाली बीच में है। ऐसी बात नहीं है। ऐसा है ना कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम जिसको सोचते हो ना कि इस तरीके से इग्नाइट किया जाएगा, वो आपके तरीके से इग्नाइट नहीं करता है। वो अपने तरीके से इग्नाइट करता है। उसका अपना तरीका होता है, उसका वो इग्नाइट करने का उसका अपना तौर तरीका है। वो चेला जैसा चाहेगा उस हिसाब से नहीं करता है। वह उसको कुछ शब्द भी दे सकता है, कुछ ज्ञान विज्ञान की बात बता सकता है, कुछ तप बता सकता है, कुछ मंत्र जाप बता सकता है, कुछ स्पर्श भी कर सकता है, हर कीर्तन करा सकता है, गाना भी गवा सकता है। उसकी इच्छा, वो जिस तरीके से उसको प्रवृत्त करता है वो उसकी अपनी टेक्निक होती है। तो वो तो वही करता ही रहता है। गुरु का वही काम ही है, और क्या काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। देख रहा है कि इससे भटकाव में है, वो तो सब देखता रहता है। जब सब देखता रहता है तो उसको हस्तक्षेप नहीं करता है, करता है अपनी तरह से। वो अपने तरीके से करता है भाई। भटकने देने भी वो भी तो एक आज़ादी है ना, स्वतंत्रता भी तो चाहिए। कुछ इधर उधर भटकेगा, धक्के उक्के खाएगा तो ही सीखेगा ना। अब मान लीजिए कि किसी को तैरना सिखा रहे हो तो थोड़ा बहुत डुबकी लगा रहा है, उतरा रहा है, लेकिन को देखते रहना है कि भाई डूबे नहीं, बस इतना ही मतलब है। बाकी तो थोड़ा सा छटपटाएगा, ये करेगा, ये रोएगा, गाएगा, तो चलता रहता है। और एक ही जीवन में जो है सब तर जाए ऐसा नहीं होता है। जीवन यात्रा जो है ये काफ़ी लंबी है ना। एक ही जीवन में तर जाए कोई जरूरी नहीं होता है। इस जीवन में वो कुछ आगे जाएगा, अगले जीवन में उससे आगे जाएगा। एक ही जीवन में हर व्यक्ति जो है केवल अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता। अब अगर एक बिल्कुल जैसे कॉन्क्रीट प्रश्न ये कर दिया जाए कि पात्रता और कृपा, एक व्यक्ति की पात्रता के आधार पर कृपा और कृपा से पात्रता बढ़े। एक व्यक्ति की पात्रता हो और उसके ऊपर उतनी कृपा। पात्रता गुरु के हिसाब से होगा, ईश्वर के हिसाब से पात्रता कुछ नहीं होती है। गुरु के हिसाब से कोई पात्र हो सकता है, कोई उतना पात्र नहीं हो सकता है। ईश्वर के हिसाब से तो कृपा होती है, कृपा से पात्र होता है। कृपा से कोई पात्र होता है, वो कृपा ईश्वरीय कृपा होती है। तो गुरु तो कृपा एक गुरु को ले आती है या कृपा गुरु को प्रेरित करती है। अब इसमें कोई कह सकता है कि भाई ईश्वर पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, ईश्वर से कृपा है, पक्षपात नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति के पास भी अब उसको ईश्वर ने इसीलिए स्वतंत्रता दी है ना, उतने उसको भी तो स्वतंत्रता है, दुख भोगने की भी तो स्वतंत्रता होती है। तो उसकी स्वतंत्रता है, वो थोड़ा सा खेलेगा, कूदेगा, भागेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है उसको कृपा नहीं कर रहे हैं। ये आरोप नहीं। कोई अगर बहुत दुखी है तो बहुत लोग छाती पीटते रहते हैं कि भगवान ने मेरा सब छीन लिया, सब छीन लिया, मेरे पर कृपा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो छीन लेना भी कृपा है। हाँ, वो छीना जाएगा तो रोएगा, रोएगा तो दुख होगा, दुख दर्द होगा तो दुख सबसे बड़ा गुरु होता है। दुख दर्द जो है सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि दुख से जो ज्ञान मिलेगा ना वो कभी भूलेगा नहीं। तो दुख दे दे करके ज्ञान दिया जाता है। दुख का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। बाकी ज्ञान तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए छीना जाता है। जिस पर छीना जा रहा है उस पर कृपा हो रही है। असली कृपा उसी पर हो रही है जिस पर छीना जा रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान होगा तुरंत। वो समझ जाएगा ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। दूसरा व्यक्ति जो बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसको महत्व नहीं देगा। स्वयं जो सीखेगा ये करना चाहिए नहीं, उसको महत्व देगा। एक कथा मैं सुनाता हूँ छोटे से, समझने के लिए। समझ तो गए होंगे लेकिन फिर भी।
एक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ईश्वर जो है सब में वास करते हैं, हाँ तुम सभी को प्रणाम कर सकते हो। तो कहा कि ठीक है। तो गया, संयोग से एक हाथी उधर से चला आ रहा था, उसको प्रणाम किया, हाथी उसको सूंड से लपेट के उठाकर पटक दिया। अरे गुरुजी ने तो हमको उल्टा ज्ञान दे दिया, इसको प्रणाम किया, हमको पटक दिया। तो अब उसको दुख हुआ वहाँ से, तो वो फिर आया, कहा कि आप तो हमको कहे थे कि ऐसे ऐसे सब लोग सभी जो है ईश्वर हैं, सब में ईश्वर का वास है, हम तो प्रणाम किए, ये कौन सा ईश्वर है, हमको उठा के पटक दिया। हाँ, तो कहा कि उन्होंने तुमको पटक दिया, तभी तो फिर मुझसे पूछने आए हो ज्ञान नंबर 2। ज्ञान नंबर 1 तो तुम ले लिए, ज्ञान नंबर 2 भी जानोगे तभी तो। हाँ, कि ईश्वर ने तुमको पटक दिया, तुम इतना जाने ना, ईश्वर पटक भी सकता है, तुमको उससे बचना होगा। ईश्वर के पास शक्ति भी है पटकने की, दुख देने की। उस दुख से तुमको ज्ञान होगा कि शक्ति किस तरह से प्रवाहित होती है। प्रणाम करने का कभी यह मतलब नहीं होता है कि जो है खाली तुम्हारे पर फूल बरसाया जाएगा, नहीं, आपको दंडित भी किया जा सकता है, प्रणाम करने पर भी दंडित किया जा सकता है, तब आप सीखेंगे दुख दर्द क्या होता है। तो उसको कहा कि तुम यह समझ जाओ कि कौन से प्राणी तुमसे शक्तिशाली हैं, किसके पास कितनी दूरी से है। तुम प्रणाम कर रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन तुमने दूरी को ध्यान नहीं दिया, तुमको दूर से प्रणाम करना चाहिए था ना। अब दूर से तुम करते तो हाथी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता, प्रणाम तो दूर से भी हो जाता, तुम ना सट करके क्यों प्रणाम कर रहे थे। अब शेर तुम्हारे पास आ जाएगा एकदम, तो नदी से प्रणाम करोगे, तो दूर से प्रणाम करो। ये समझ जाओ कि प्रणाम कहाँ से किया जाता है, किसके पास सट के किया जाता है, किसको से दूर से किया जाता है। उसकी शक्ति का अपना ताप है, वहाँ पर ईश्वर की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, तो उस शक्ति से, उसके आँच से थोड़ा दूर रह करके वो बात करो। तो ये सब जो ज्ञान है, ये तो धीरे धीरे आदमी को मिलता है, दुख वेदना से ही मिलता है। इसलिए भगवान बुद्ध जो है वो दुख पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे, दुख वेदना पर। दुख से जो है तुमको समझ में आएगा कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध दुख से ही होता है। तो जिसको छीन लिया गया है, जिसको सता दिया गया है, वो ज़्यादा परिपक्व व्यक्ति होता है। जो बहुत महलों में जो पला है वो परिपक्व व्यक्ति नहीं होता है, वो तो बहुत जगह फंस जाता है। लेकिन जिसने बहुत थपेड़े झेले हैं ना समाज के, वो परिपक्व व्यक्ति होता है। एक कुंती ने कहा था, श्री भगवान से कहा था कि भगवान ने कहा वरदान मांगिए हमसे। हाँ, तो कुंती ने कहा मैं एक ही वरदान मांगती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता रहे पूरे जीवन भर। हाँ हाँ, ताकि मैं हर समय स्मरण कर सकूं। यहाँ आदमी हर समय सुख मांगता है और दुख पाता है। वो तो उठेगा ना, भटकेगा, गिरेगा, सुख मांगेगा तो इसी में रहेगा। जो दुख मांगता है इसका मतलब वही व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। जो दुख का अन्वेषण करता है, लगातार खोज करता है कि दुख क्यों है, दर्द क्यों है, वेदना क्यों है। आखिर हम लोग को दर्द मिला है तो कुछ सोच के नहीं मिला है, इसमें व्यवस्था दर्द की है तो कुछ सोच के है। तो वो व्यवस्था इसीलिए है कि हम लोग को अंतः प्रेरणा मिल जाए, अपनी प्रेरणा में चले जाएं, इसकी दुख और दर्द की उत्पत्ति कहाँ होती है। ये जो दुख है ना, ये दुख एक समय जा करके आनंद में बदल जाता है। दुख ही आनंद में बदलता है, जान लेना। सुख जो है वो दुख में बदलेगा, फिर दुख जो है आनंद में बदलेगा, आनंद जो है परमानंद में बदलेगा। ये समझ लेना। दुख जो है वो ज़्यादा सूक्ष्म अनुभूति है सुख से, वो ज़्यादा बड़ा संकेतक है, गहराई उसमें ज़्यादा है। अगर व्यक्ति में दुख नहीं हो तो अपने शरीर का वो खुद नाश कर लेगा, उसको तो पता भी नहीं चलेगा हमारे घाव है कि क्या है, उसको तो काट पीट लेगा, वो जला भी देगा। हाँ, वो सचेत करता है
वो उसकी सुरक्षा व्यवस्था कराता है दुख का। तो इसीलिए दुख बहुत महत्वपूर्ण है। कभी बिच्छू ने डंक मारा है? नहीं मारा। बिच्छू जब डंक मारता है उसमें बहुत वेदना होती है, बहुत कष्ट होता है। धीरे 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 क्या होता है कि वो जहर न्यूट्रलाइज होने लगता है। जब विष उतरने लगता है तो करीब मतलब 30 घंटे के बाद वो दुख जो है ना आनंद में बदलने लगता है। शरीर झिमझिमाता है और बहुत मस्ती आती, खुमारी आती है। वो बिच्छू के डंक का जो दर्द था शुरू में, उसका वो बहुत मीठा फल आता है लास्ट में, वो बहुत ही अच्छा लगता है, मस्ती आती है। दुख जो है दर्द में बदल करके दर्द जो है आनंद में बदल गया। आदमी उतना सीखे तो उसको अनुभव करे। हाँ, अनुभव करे तो यानी कोई भी दुख है अंत में वो शुभकारी होगा। जो दर्द है ना वह शनि देवता उसके हैं, उसके अधिपति जो ग्रह हैं वो शनि माने जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से। तो शनि जो है न्याय के भी देवता माने जाते हैं। तो दुख दे करके वो न्याय करते हैं, और जब आदमी को दुख पा जाता है तो आदमी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो गलती कम करता है, अपने जीवन को संवार कर निकाल लेता है, अपने परिवार को भी संवार कर निकाल लेता है। कईयों को वो दुख से बचा लेता है, कईयों को कष्ट से वो बचा लेता है।